10,490 रुपया था और अब 9,441 रुपये में बेची जाती है। तो छूट का प्रतिशत क्या होगा? दोस्तों सबसे पहले हम लोग छूट की राशि मालूम करेंगे। छूट की राशि मालूम करने के लिए आपको करना क्या है कि जो अंकित मूल्य है 10,490, इसमें से हम लोग घटाएंगे जितने में साड़ी को सेल किया गया है। अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो ये होगा 10,490 और माइनस 9,441। सब्ट्रैक्ट करने पर मिलेगा 1,049 रुपये। ये आपका छूट हो गया। हमेशा याद रखेंगे कि जब भी आप अंकित मूल्य में से जितने रुपए में बेची गई उस राशि को सब्ट्रैक्ट कर लें, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद छूट मिलेगा। अब छूट प्रतिशत को मालूम करने के लिए आपको पता है कि छूट प्रतिशत बराबर होता है छूट मल्टीप्लाई 100 बटा अंकित मूल्य। तो देखिए छूट प्रतिशत निकालने के लिए छूट आपका हो गया 1,049 गुने 100 और डिवाइडेड बाय अंकित मूल्य 10,490। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हम लोगों को रिजल्ट मिलेगा 10%, जो आपका आंसर हुआ। तो दोस्तों अगर 3 नंबर A, B, C दिया हो तो ऐसी स्थिति में B जो होता है ना वो मध्यानुपाती होता है और B का वैल्यू निकालने के लिए आपको करना क्या है कि रूट अंडर AC निकाल देना है। तो यहाँ जो क्वेश्चन है 8a² और 18/a⁴, अगर इन दोनों का मध्यानुपाती निकालें तो मध्यानुपाती इक्वल टू होगा रूट अंडर 8a² मल्टीप्लाई 18/a⁴। 8 को जब हम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 144 और a² को a⁴ से कट कर दें तो मिलेगा a²। अब अगर आप अंडर रूट निकालते हैं तो अंडर रूट निकालने पर मिलेगा 12/a। तो आपका आंसर होगा A। यदि x, y, z धनात्मक संख्याएं हैं और x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 है तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का न्यूनतम मान क्या होगा? दोस्तों इसमें है क्या कि अगर आपका धनात्मक संख्या है और ये दिया हुआ है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, तो इसका जो पॉसिबल वैल्यू होगा वो ये हो सकता है कि तीनों में से कोई एक 1 हो बाकी 0 हो। ये भी हो सकता है कि प्रत्येक का वैल्यू तम आपस में इक्वल हो 1/3, 1/3, 1/3। पॉजिटिव की स्थिति में ये कंडीशन हो सकता है। क्योंकि इसमें निगेटिव नंबर बोला नहीं है इसलिए हम 2 - 1 इस तरह का नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 2 तो मेरा पॉजिटिव नंबर है लेकिन -1 जो है निगेटिव नंबर है, तो ऐसा नंबर नहीं लिया जा सकता। तो आपका जो पॉसिबल वैल्यू होगा वो ये होगा कि या तो तीनों में से कोई एक 1 हो और दूसरा ये हो सकता है कि तीनों का तीनों 1/3, 1/3 आपस में इक्वल हो। अब देखिए अगर ये पॉसिबिलिटी हम ले लें तो इस पॉसिबिलिटी के अनुसार 1/x, 1/y और 1/z का वैल्यू जब निकालेंगे तो 1/x इक्वल टू हम लोगों को मिलेगा 1/1/3 मतलब 3 मिलेगा जब सॉल्व करेंगे। इसी तरह से 1/y का वैल्यू भी 3 मिलेगा और 1/z का वैल्यू भी 3 मिलेगा। जब तीनों को ऐड कर लें तो मिलेगा 9। तो इसका मतलब है कि 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का जो न्यूनतम वैल्यू मिलेगा वो मुझको मिलेगा 9। अब बात करें हम लोग अगर ये कंडीशन ले